GDS टू MTS पोस्टमैन मेलगार्ड पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे। आज हम क्लॉज 12 से लेकर के क्लॉज 25 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है, सर्टेन इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिसेस आर ऑथोराइज्ड बाय द हेड ऑफ द सर्कल टू रियलाइज पोस्टेज इन कैश फ्रॉम फर्म्स posting a minimum of how many unregistered packets in big cities। बड़े शहरों में न्यूनतम कितने अपंजीकृत पैकेट पोस्ट करने वाली फर्मों से सर्कल प्रमुख नगद में डाक शुल्क वसूलने के लिए कुछ डाकघरों को अधिकृत करते हैं। 100, 250, 500 या 1000। सही आंसर हमारा सी है 500। ऐसे फर्म्स जो कि मिनिमम 500 अनरजिस्टर्ड पैकेट्स एक टाइम में पोस्ट करते हैं, ऐसे फर्म्स को ये छूट दी जाती है कि वो अपने पोस्टेज का भुगतान नगद के माध्यम से कर सकते हैं। और ये छूट कौन देता है? हेड ऑफ द सर्कल देते हैं बड़े शहरों में। अगला क्वेश्चन है, सर्टेन पोस्ट ऑफिसेस इन बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, नागपुर एंड दिल्ली are authorized to realize postage and registration fee in cash on। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर और दिल्ली के कुछ डाकघर नगद में डाक और पंजीकरण शुल्क किस पर वसूलने के लिए अधिकृत हैं। मतलब जो पोस्टेज का पेमेंट कैश पे किया जाएगा वह किन आर्टिकल्स पर किया जाएगा। ऑप्शन 1, ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, पार्सल्स ओनली, मनी ऑर्डर ओनली, फॉरेन मेल्स ओनली। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल। मतलब जो पोस्टेज का पेमेंट या रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट कैश में किया जाएगा वह केवल ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स मेल ऑफ लेटर मेल पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर कैश पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी एंड द मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द सेम टाइम लेस पेड रजिस्टर्ड एट वन टाइम इज। नगद पंजीकरण शुल्क हेतु एक समय में समान प्रकार स्लैश वजन के कम से कम कितने लेख पंजीकृत किए जाने चाहिए। ऑप्शन है 25, 50, 100 या 500। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 50। यदि आपको रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट कैश के माध्यम से करना है तो जो मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक समय में पोस्ट किए जाने चाहिए वह 50 होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकुलर्स ऑफ कैश प्रीपेमेंट फैसिलिटी कैन बी सर्टेन फ्रॉम। नगद पूर्व भुगतान सुविधा का विवरण कहां से प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में जानकारी प्राप्त करना कि कैश का पेमेंट कैसे किया जाएगा, ये विवरण कहां से प्राप्त किया जा सकता है। नियरेस्ट प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस, सर्कल हेड ऑफिस ओनली, डायरेक्टरेट न्यू दिल्ली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, नियरेस्ट प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस जो है उससे यह विवरण प्राप्त किया जा सकता है। द फैसिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश एट सिलेक्टेड गेजेटेड एट HSEPO is for firm posting not less than how many articles at a time। चयनित राजपत्रित और हायर सिलेक्शन ग्रेड डाकघरों में नगद पूर्व भुगतान सुविधा के लिए फर्म को एक बार में कम से कम कितने लेख पोस्ट करने होते हैं। किसी भी फर्म को अगर नगद का भुगतान करना है तो वह एक समय में कम से कम कितने लेख पोस्ट करेगी। 100, 250, 500 या 1000। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऐसी फर्म जो है एक बार में 500 लेख पोस्ट करेगी। अगला क्वेश्चन है, द फैसिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश इज अवेलेबल फॉर लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, पैकेट, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड। नगद डाक शुल्क पूर्व भुगतान की सुविधा पत्र, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, पैकेट, पंजीकृत लेख और इनके अलावा और किसके लिए उपलब्ध है। ऑप्शन है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स, VP आर्टिकल्स, मनी ऑर्डर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन आर्टिकल्स के साथ साथ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भी प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है,
Special registration envelopes provided by the post office should be used for. डाकघर द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष पंजीकरण लिफाफे किसके लिए प्रयोग किए जाने चाहिए? मतलब जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप्स हैं उसका उपयोग किस लिए होता है? एनी आर्टिकल, ट्रांसमिशन ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ओनली, अनरजिस्टर्ड पार्सल्स, फॉर एंड पोस्ट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ऐसे लिफाफों का प्रयोग ट्रांसमिशन ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए केवल होता है। Postage stamps which are obliterated, defaced, torn, cut or otherwise imperfected are वे डाक टिकट जो कि मिटाए गए हैं, विरूपित हैं, कटे या फटे हैं या अन्य प्रकार से अपूर्ण हैं, वो क्या हैं? Still valid for postage, cannot be recognized in payment of postage, valid with extra fee, valid only for parcels। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज। ऐसे डाक टिकट जो कि ऑब्लिटेटेड हैं, डिफेस्ड हैं, टॉर्न है, कट हैं या इम्परफेक्ट हैं, वह डाक शुल्क के भुगतान में यूज नहीं किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, A stamp cut or separated from embossed envelope, postcard, wrapper is उभरे हुए लिफाफों, पोस्टकार्ड या रैपरों से काटा या अलग किया गया टिकट कैसा माना जाता है? Valid for reuse, not recognized for payment of postage, valid with authorization, valid only for registered mail। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। अगला क्वेश्चन है, कैन स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप्स प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस बी यूज्ड फॉर अनरजिस्टर्ड पोस्टल आर्टिकल्स? क्या डाकघर द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष पंजीकरण लिफाफों का उपयोग अपंजीकृत डाक वस्तुओं के लिए किया जा सकता है? सो आंसर है हमारा नहीं, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स। जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप है उनका उपयोग केवल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए होता है। सो आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Perforation of postage stamps with initial or identifying marks is prohibited if it is rendered illegible the indication regarding। डाक टिकटों पर आधाक्षरों या पहचान चिन्हों का छिद्रण तब निषिद्ध है यदि यह किससे संबंध संकेत अस्पष्ट कर देता है? सेंडर्स एड्रेस, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वैल्यू ऑफ स्टाम्प, डेट ऑफ इशू, पोस्ट ऑफिस नेम। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड वैल्यू ऑफ स्टाम्प। Using a stamp already used for postage with intent to cause loss to the central government is an offence under। एक ऐसे टिकट का दोबारा उपयोग करना जिसका कि पहले यूज हो चुका है, केंद्र सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किस चीज के अंतर्गत किस के तहत एक अपराध है? कंपनी एक्ट, इंडियन पेनल कोड, इनकम टैक्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, ये इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत एक अपराध है। The fraudulent use of government stamp is an offence under which section of the Indian Penal Code। डाक टिकटों का धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग आईपीसी की किस धारा के तहत अपराध है? सेक्शन 120, सेक्शन 184, सेक्शन 302, सेक्शन 420। सो बी आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, सेक्शन 184। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग के बारे में बात की गई है। आगे हम फिक्टिशियस स्टाम्प के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 263 ए के तहत दंडनीय अपराध है। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। Section 184 of the Indian Penal Code dealing with fraudulent use of stamps is also known as which section under the न्यू भारतीय न्याय संहिता 2023? आईपीसी के धारा 184 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत किस रूप में भी जानी जाती है? ऑप्शन है
a section under BNS 2023 covering the same offence. It has been fully repealed with no equivalent section 500 or section 100. ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अ सेपरेट सेक्शन अंडर BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 covering the same offence. Manufacture and use of fictitious postage stamps of any purpose is prohibited and punishable under. जैसा कि पहले मैंने बताया था, fictitious स्टाम्प का यूज और मैन्युफैक्चर है वह धारा 263 ऑफ IPC के तहत प्रोहिबिटेड है। किसी भी उद्देश्य के लिए नकली डाक टिकटों का निर्माण और उपयोग निषिद्ध है और किसके तहत दंडनीय है? सेक्शन 184 IPC, सेक्शन 263A ऑफ IPC, सेक्शन 500 ऑफ IPC, सेक्शन 302 ऑफ IPC। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पेनल कोड। अगला क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स इज अलाउड फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस इन फिलेटेलिक पब्लिकेशंस ओनली इन विच कलर? फिलेटेलिक प्रकाशनों में चित्रण हेतु डाक टिकटों का पुनरुत्पादन की अनुमति है, लेकिन केवल किस रंग में? ऑप्शन से आपके रेड, ब्लू, ब्लैक या एनी कलर। तो ऑप्शन सी हमारा कलर करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक कलर में जो है आप पोस्टेज स्टाम्प्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। किस कारण के लिए? फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस ओनली। अगला क्वेश्चन है, एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टाम्प्ड विद डेट स्टाम्प्स ऑफ एटलीस्ट हाउ मेनी पोस्ट ऑफिसेस? प्रत्येक पत्र, पैकेट और पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मुहर लगानी चाहिए? आंसर है 1, 2, 3, 4। आंसर है हमारा 2। इसमें एक जो रहता है ऑफिस ऑफ बुकिंग और दूसरा रहता है डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल्स लाइकली टू सफर फ्रॉम स्टाम्पिंग और प्रेशर शुड बी पैक्ड इन। मुहर लगने या दबाव पड़ने से खराब होने वाले लेखों को कैसे पैक किया जाना चाहिए? ऑप्शन है थिन पेपर, स्ट्रॉन्ग कवर, प्लास्टिक बैक कवर, लूज रैपिंग। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आर्टिकल्स जो कि स्टाम्पिंग या प्रेशर से सफर करेंगे उनको स्ट्रॉन्ग कवर्स में पैक किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डज द पोस्ट ऑफिस टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर सिक्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रेगाइल आर्टिकल्स? क्या डाकघर नाजुक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए कोई विशेष सावधानी बरतता है? ऑप्शन है यस ऑलवेज, नो इट डज नॉट टेक स्पेशल प्रिकॉशंस, ओनली फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल्स, ओनली फॉर फॉरेन मेल्स। सो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नो पोस्ट ऑफिस डज नॉट टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर द सेफ्टी ऑफ फ्रेगाइल आर्टिकल्स। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वैक्स क्लॉथ is used to protect a parcel packet letter, it should be used as। जब पैकेट, पार्सल या पत्र की सुरक्षा हेतु मोम कपड़े का उपयोग किया जाता है तो इसे कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन है एन आउटसाइड कवर ओनली, एन इनसाइड कवर विथ स्ट्रॉन्ग पेपर आउटसाइड टू टेक स्टाम्प इम्प्रेशन, अ रिप्लेसमेंट फॉर पैकिंग, नॉट परमिटेड एट ऑल। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा कि जो वैक्स क्लॉथ है उसको एक इनसाइड कवर के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, द स्पेशल पैकिंग रूल्स फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ आर्टिकल्स आर कंसीडर्ड। विशेष वर्गों की वस्तुओं की पैकिंग के लिए विशेष नियम कैसे माने जाते हैं? ऑप्शनल गाइडलाइंस, एब्सोल्यूट रूल्स विद अ प्रेस्क्राइब्ड पेनल्टी फॉर ब्रीच, सजेशंस ओनली, एप्लीकेबल ओनली एब्रोड। सो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा कि ऐसे जो नियम है वो एब्सोल्यूट नियम है और उनको तोड़ने पर पेनाल्टी प्रिस्क्राइब की गई है। एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल शुड बी क्लोज सच दैट इट डज नॉट गिव राइज टू। प्रत्येक पत्र, पैकेट और पार्सल को इस प्रकार बंद किया जाना चाहिए कि उसमें क्या ना हो? एक पोस्टल स्टैम्प, शार्प एज, एंड एड्रेस लेबल, अ डिजिट स्टाम्प। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, शार्प एजेस। एक लेटर, पैकेट या पार्सल को इस तरीके से बंद किया जाना चाहिए कि उसमें नुकीले कोने ना हो। अगला क्वेश्चन है,
The public are advised not to use sealing wax on registered letter packets except when the seal is necessary for. जनता को अपंजीकृत पत्रों पैकेटों पर सीलिंग वैक्स का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है, सिवाय इसके कि सील इसके लिए आवश्यक हो। डेकोरेशन, प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, वेट इंक्रीज, एड्रेस क्लियरिटी। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब तक कि आर्टिकल्स की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल्स के लिए सीलिंग वैक्स का उपयोग करना जरूरी ना हो, तब तक सीलिंग वैक्स उपयोग नहीं की जानी चाहिए। When sealing wax is used, what should be laid on the wax before the seal is applied? जब सीलिंग वैक्स का उपयोग किया जाता है तो सील लगाने से पहले वैक्स पर क्या लगाया जाना चाहिए? A cotton cloth, a piece of tissue or thin paper, a plastic sheet, nothing needed. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। A piece of tissue or other thin paper. If tissue paper is not laid on sealing wax, article risk injury from wax adhering to. यदि सीलिंग वैक्स पर टिश्यू पेपर ना लगाया जाए तो वैक्स के चिपकने से वस्तुओं को किससे नुकसान होने का खतरा है? सनलाइट, द आर्टिकल्स इन ट्रांजिट, मॉइस्चर, द एड्रेस लेवल। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा कि यदि टिश्यू पेपर सीलिंग वैक्स पर नहीं लगाया गया तो जो आर्टिकल्स हैं उनको अदर आर्टिकल्स इन ट्रांजिट से खतरा या नुकसान होने का खतरा है। The tissue paper precautions for sealing wax is especially necessary for articles going to. सीलिंग वैक्स हेतु टिश्यू पेपर की सावधानी विशेष रूप से किन वस्तुओं के लिए आवश्यक है? Nearby towns, foreign articles passing through hot climates, only registered mails, only VP articles. So ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो आर्टिकल्स जो कि फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं और जो हॉट क्लाइमेट से पास करेंगे, ऐसे आर्टिकल्स पर टिश्यू पेपर के पहले सीलिंग वैक्स लगाने से पहले टिश्यू पेपर लगाना अत्यंत आवश्यक है। Coins can be sent by inland post only. सिक्के अंतर्देशीय डाक द्वारा केवल कैसे भेजे जा सकते हैं? And unregistered articles insured as ordinary parcels in letter box. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो कॉइन्स हैं वह केवल इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। Along with coins, which of these require insurance for inland posting as per clause 17? सिक्कों के साथ साथ इनमें से किसी भी अंतर्देशीय डाक हेतु बीमा आवश्यक है। ऑप्शन से न्यूज़पेपर, विलियन, प्रीशियस कॉइन, ज्वेलरी, गोल्ड सिल्वर आर्टिकल्स, करेंसी बैंक नोट, पोस्ट कार्ड, इंलैंड लेटर कार्ड्स। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बुलियन, प्रीशियस कॉइन, ज्वेलरी, गोल्ड या सिल्वर आर्टिकल्स, करेंसी या बैंक नोट्स को भेजने के लिए भी इंश्योरेंस कंपलसरी होता है। If coins, bullion, jewelry are sent as unregistered insured articles, the sender risks losing their property and also exposes handlers to. यदि सिक्के, बुलियन, आभूषण अपंजीकृत गैर बीमित भेजे गए हैं तो प्रेषक अपनी संपत्ति खोने के साथ साथ क्या उजागर करता है? ऑप्शन से एवरी हैंडलर टू टेम्पटेशन, एक्स्ट्रा पोस्टेज चार्जेस, अ लेट फी, लीगल नोटिस। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एवरी हैंडलर मतलब जिसके हाथों से भी वह वस्तु गुजरती हैं उनके लालच का भी शिकार आर्टिकल्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। एवरी पर्सन थ्रू हुज हैंड द आर्टिकल पासेस टू टेम्पटेशन। द एक्सप्रेशन आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर डज नॉट इंक्लूड। अभिव्यक्ति सोने या चांदी के लिए में क्या शामिल नहीं है? Articles wholly made of goods, coins or electro other related goods, articles partially made of silver, jewelry. So जो आर्टिकल्स पूरी तरीके से गोल्ड से बने हैं वो तो आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड या सिल्वर में शामिल होंगे। आर्टिकल्स पार्शली मेड ऑफ सिल्वर, यदि वह पार्शली भी सिल्वर से बने हैं तो भी वो शामिल होंगे। ज्वेलरी भी शामिल होगी।
तो क्या शामिल नहीं होगा? कॉइन्स और इलेक्ट्रोप्लेटेड गुड्स जो हैं वह इस कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे। The expression coins does not include cut counterfeit coins remitted on the behalf of। अभिव्यक्ति सिक्के में मुद्रा विभागों और टक्सलों की ओर से भेजे गए इस प्रकार के सिक्के शामिल नहीं हैं। ऑप्शन है करेंसी डिपार्टमेंट एंड मिंट्स, रिजर्व बैंक ओनली, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक्स। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, करेंसी डिपार्टमेंट एंड मिंट्स। The expression currency notes does not include defaced notes, meaning notes from which that has been cut off after cancellation। अभिव्यक्ति मुद्रा नोट में विरूपित नोट शामिल नहीं है, अर्थात रद्द करने के बाद नोटों से क्या काट दिया गया हो। ऑप्शन है सीरियल नंबर, सिग्नेचर, वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यदि किसी करेंसी नोट में से सिग्नेचर काट दिया गया हो तो वो डिफेस नोट्स की कैटेगरी में आ जाता है। The expression jewelry includes watches whose cases are entirely or mainly composed of। अभिव्यक्ति आभूषण में वे घड़ियां शामिल हैं जिनके खोल पूरी तरह या मुख्य रूप से किससे बने हों। सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम, स्टील और ब्रास, प्लास्टिक, वुड। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। इन आभूषणों से जो वॉचेस या उनके केसेस बने रहते हैं वह ज्वेलरी के अंतर्गत आते हैं। लेटर पोस्ट कार्ड, inland letter cards and packets may be posted in letter box provided the postage and late fees are। पत्र पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड और पैकेट लेटर बॉक्स में तब पोस्ट किए जाते हैं जब डाक शुल्क और विलंब शुल्क कैसे हों। ऑप्शन है पार्शियली पेड, फुली प्रीपेड, पेएबल ऑन डिलीवरी, नॉट रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऐसे आर्टिकल जो हैं फुली प्रीपेड होने चाहिए जब वो लेटर बॉक्स में पोस्ट किए जाएं। अगला क्वेश्चन है, शुड मशीन फ्रैंक आर्टिकल्स बी पोस्टेड इन ऑर्डिनरी लेटर बॉक्स। क्या मशीन द्वारा फ्रैंक किए गए आर्टिकल्स ऑर्डिनरी लेटर बॉक्स में पोस्ट किए जाने चाहिए? Yes, always. No, they should not be posted in letter box on Sundays if registered। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, No, they should not be posted in letter boxes only, in the letter boxes। Letter boxes marked for letters only should be used for posting of letters only of letters and। केवल पत्रों के लिए चिन्हित लेटर बॉक्सों का उपयोग केवल पत्र और किसकी पोस्टिंग के लिए किया जाना चाहिए? ऑप्शन है पार्सल, पोस्ट कार्ड, इंश्योर्ड आर्टिकल्स, मनी ऑर्डर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पोस्ट कार्ड। सो ऐसी पत्र पेटियां जिनके ऊपर फॉर लेटर्स ओनली लिखा रहता है वह लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स की पोस्टिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्पेशल लेटर बॉक्सेस फॉर एयरमेल QMS आर्टिकल्स इन द सिटीज should be used only for। शहरों में हवाई ढाल QMS लेखों हेतु विशेष लेटर बॉक्स का उपयोग केवल किस हेतु किया जाना चाहिए? पोस्टिंग एट क्लासेस ऑफ आर्टिकल्स ओनली, एनी आर्टिकल्स, फॉरेन मेल ओनली, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ओनली। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, पोस्टिंग सच आर्टिकल सच क्लासेस ऑफ आर्टिकल्स ओनली। कौन कौन से आर्टिकल्स? एयरमेल या QMS आर्टिकल्स। Other articles posted in special letter box meant for ARMS QMS are liable to। मान लीजिए कोई आर्टिकल है जो कि QMS या एयरमेल का नहीं है और उनको स्पेशल लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया गया है तो वह वस्तु किस चीज की शिकार हो सकती है? एक्स्ट्रा पोस्टेज, डिटेंशन, फ्री डिलीवरी, इमीडिएट डिस्पैच। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इट इज लायबल टू डिटेंशन। QMS articles should bear a full pin below the name of। QMS लेखों पर किसके नाम के नीचे पूरा पिन होना चाहिए? सेंडर, टाउन और डेस्टिनेशन, पोस्ट ऑफिस, सर्कल। सो जो पिन जो है वो टाउन और डेस्टिनेशन के नीचे लिखी रहनी चाहिए।
Large officials or other letters which cannot be posted in letterbox due to their size may be received by hand at बड़े आकार के कारण जो सरकारी या अन्य पत्र लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हाथों हाथ कहाँ प्राप्त किया जा सकता है ओनली द जीपीओ विंडो ऑफ वैन और पोस्ट ऑफिस ओनली मोबाइल पोस्ट ऑफिस ओनली नाइट पोस्ट ऑफिस सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा विंडो ऑफ द वैन और पोस्ट ऑफिस ऐसे आर्टिकल्स को विंडो वैन या विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस पर पोस्ट किया जा सकता है All parcels, irrespective of weight, should be presented at सभी पार्सल चाहे वजन कोई भी हो कहाँ प्रस्तुत किए जाने चाहिए ऑप्शन है लेटर बॉक्स काउंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स और मेल ऑफिस विंडोज ऑफ वैन ओनली ब्रांच ऑफिस ओनली सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा सभी पार्सल जो है काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड ट्रैकिंग आर्टिकल्स शुड बी प्रेजेंटेड एट पंजीकृत समाचार पत्र और ट्रैकिंग लेख कहाँ प्रस्तुत किए जाने चाहिए एनी काउंटर द लाइसेंस स्पेसिफाइड काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस लेटर बॉक्सेस विंडो ऑफ वैन ओनली सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा द लाइसेंस स्पेसिफाइड काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस Articles to be registered, insured, sent as value payable or requiring a certificate of posting should be presented how long before the mail closing time? पंजीकृत बीमित मूल्य देय या पोस्टिंग प्रमाण पत्र आवश्यक लेखों को डाक बंद होने के समय से कितनी देर पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए 15 मिनट्स एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर 2 आवर तो आंसर बी हमारा करेक्ट है ऐसे आर्टिकल्स को कम से कम आधा घंटा पहले प्रेजेंट किया जाना चाहिए अगला क्वेश्चन है सच आर्टिकल्स रजिस्टर्ड इंश्योर्ड बीपी should be clearly marked at the top of address side for insured for RS dash or value payable for RS urgent confidential do not blame so ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा वैल्यू पेबल फॉर RS Airmail articles bearing high value adhesive postage stamp may be presented at post office mail office counter so that the stamps can be defaced in the presence of उच्च मूल्य के चिपकने वाले डाक टिकट लगे एयरमेल लेटरों को काउंटर पर प्रस्तुत किया जा सके ताकि टिकटों की किसकी उपस्थिति में प्रूफित किए जा सकें विटनेस ओनली द पर्सन प्रेजेंटिंग द आर्टिकल्स अ पुलिस ऑफिसर सर्कल हेड सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा द पर्सन प्रेजेंटिंग द आर्टिकल्स वह व्यक्ति जिन आर्टिकल्स को लेकर आया है उसके सामने ही जो स्टाम्प्स हैं वो डिफेज किए जाते हैं पोस्टिंग आर्टिकल्स जस्ट एट द टाइम मेल्स आर ड्यू फॉर डिस्पैच causes heavy congestion in post offices and डाक भेजने के ठीक समय पर लेखों को पोस्ट करने से डाकघर और किसमें भारी भीड़ पड़ती है बैंक आरएमएस ऑफिस सरफेस ऑफिस सब पोस्ट ऑफिस ओनली ऑप्शन बी करेक्ट है आरएमएस ऑफिस The public is advised to post their mail as and when ready without waiting for the last clearance and to post as जनता को सलाह दी जाती है कि वे डाकघर तैयार होने पर उसे बिना अंतिम निकासी के प्रतीक्षा किए पोस्ट कर दें और दिन में कैसे भेजें लेट एज पॉसिबल अर्ली इन द डे एज पॉसिबल ओनली इन द इवनिंग ओनली ऑन हॉलीडेज तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इन द डे as early as possible. Postage stamp should be affixed to which part of the articles of address side? डाक टिकट पते वाली और किस हिस्से पर लगाई जानी चाहिए जो डाक टिकट है वो लेफ्ट हैंड बॉटम हैंड कॉर्नर राइट हैंड टॉप कॉर्नर सेंटर साइड बैक साइड जो डाक टिकट है वह राइट हैंड टॉप कॉर्नर पर लगाई जाती है Stamps affixed to an article must be completely adherent to the item itself and not to
किसी वस्तु पर चिपकाए गए डाक टिकट पूरी तरह से उस वस्तु से चिपके होने चाहिए, ना कि किससे। द एड्रेस, एनी सेपरेट लेबल और डिवाइस अटैच टू देम, द पोस्टमार्क, द डेट स्टाम्प। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वे स्टाम्प जो है किसी सेपरेट लेबल या डिवाइस जो कि उनसे बंधा हुआ है उससे चिपके नहीं होने चाहिए। Label, stamp or seal which are not postage stamps but likely to be mistaken for the postage should not be attached to। वे लेबल टिकट या सील जो कि डाक टिकट नहीं है लेकिन डाक टिकट समझे जाने की संभावना है, उन्हें कहाँ नहीं चिपकाना चाहिए। द बैक ऑफ द आर्टिकल, द एड्रेस साइड ऑफ पोस्टल आर्टिकल, द इनर पैकिंग, नोवेयर रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे लेबल्स या स्टाम्प्स को आर्टिकल्स की एड्रेस साइड पर नहीं चिपकाना चाहिए। The provision on such labels marks so applies if they make it difficult to read the address or hamper the work of। ऐसे लेबल चिन्हों पर प्रतिबंधित तब भी लागू होता है जब वे पता पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न करें या किसके काम में बाधा डालें। सो अगर द सेंडर, द पोस्ट ऑफिशियल, द रिसिपिएंट, द सर्कल हेड, सो यदि ऐसे आर्टिकल्स पोस्टल ऑफिशियल्स के काम में बाधा डालते हैं तो भी उन पर प्रतिबंध लागू होता है। Impressions likely to mistaken for an impression of which device must also not be made on the address side। पते वाली और पर किस उपकरण की छाप जैसी प्रतीत होने वाली छाप भी नहीं जानी चाहिए। ऑप्शन है रबर स्टाम्प, अ पोस्टल प्रिंटिंग मशीन, डेट स्टाम्प, रेवेन्यू स्टाम्प। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अ पोस्टल प्रिंटिंग मशीन का इंप्रेशन जो है उससे भी कुछ ऐसा इंप्रेशन नहीं एड्रेस साइड पर बनाना चाहिए जो कि पेमेंट ऑफ पोस्टेज के रूप में माना जा सके। अगला क्वेश्चन है द पब्लिक इज एडवाइज्ड टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प बाय यूजिंग स्टैम्प्स ऑफ। जनता को न्यूनतम डाक टिकटों का उपयोग करने की सलाह किस प्रकार के डाक टिकट प्रयोग करने दी जाती है। लोअर डिनोमिनेशन, एप्रोप्रिएट हायर डिनोमिनेशन, ओनली कम्युनिटिव स्टाम्प, ओनली रेवेन्यू स्टाम्प। सो पब्लिक को एडवाइस की जाती है कि वो अप्रोप्रिएट हायर डिनोमिनेशंस की पोस्टेज स्टाम्प का यूज करें। द यूज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू स्टाम्प्स टेक अप अननेसेसरी स्पेस ऑन द पोस्टल आर्टिकल्स लीविंग लेस रूम फॉर। बड़ी संख्या में कम मूल्य वाले डाक टिकट का उपयोग डाक वस्तु पर अनावश्यक जगह घेर लेता है, उससे किसके लिए जगह कम बचती है। तो कम किसके लिए बचती है। द पोस्टमार्क ओनली, द एड्रेस एंड आइडेंटिफिकेशन, द सेंटेंस नेम ओनली, द डेट स्टाम्प ओनली। सो ऐसे में एड्रेस लिखने या अन्य किसी इंडिकेशन लिखने के लिए कम जगह बचती है। Using many low value stamp also increase the work of post office stamp and entails waste of valuable stamp paper and। कई कम मूल्यों का टिकट का प्रयोग डाकघर कर्मचारियों का काम भी बढ़ाता है और मूल्यवान स्टैम्प पेपर तथा किसकी बर्बादी करता है। एनवेलप मटेरियल, प्रिंटिंग चार्जेस, इंक कैटराज, सीलिंग वैक्स। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। प्रिंटिंग चार्जेस की बर्बादी भी ऐसे केस में होती है। सो ये लेक्चर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। धन्यवाद।